तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। और आप भी सोचते होंगे यार कि जिस टीचर को कहो वो ये कहता है कि मैं आपका पेपर निकलवाऊंगा, मैं आपका पेपर निकलवाऊंगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको बिलीव करना है कि जो बात वाकई में सत्य है। ठीक है, कहने मात्र से केवल कोई एग्जाम नहीं निकलता कि मैं निकलवा दूंगा या मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि पेपर निकल जाता है। पर उसके लिए करनी पड़ती है डीप एनालिसिस। क्या आपके टीचर को पता भी है कितने पेपर में क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से सब्जेक्ट से आए थे? नहीं मालूम होगा। आपके टीचर को नहीं मालूम होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। क्यों? क्योंकि उसने आपके प्रीवियस ईयर पेपर को झांका तक नहीं है, देखा तक नहीं है। और बातें बातें कोई पुलिंदे आप देखिए, इतना भानते हैं कि जिसके कोई हद नहीं है भाई। और शायद मतलब बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, आपको पसंद भी वही आते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? कभी कभी देखना, कभी सोचना इस चीज को कि आपको कितनी रिसर्च ओरिएंटेड चीज दी है आपकी फैकल्टी ने। कभी सोचा है आपने कभी इस चीज को सोचा है? कितना टीचर ने प्रीवियस ईयर झांक के देख ली है आपकी फैकल्टी ने? कभी सोचा है आपने? को बताया है? बताता हूं आपको। यूपीपीसीएल 2021 में ये एनालिसिस की डिटेल्ड वीडियो अगर आपको देखनी है तो लिंक से देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक है। पर मैं आपको दोबारा से एक बार एनालिसिस बता देता हूं। नेटवर्क एनालिसिस के आपके बच्चे आए थे 14 क्वेश्चन, मेजरमेंट में थे बच्चे 40 क्वेश्चन, पावर सिस्टम में थे 151, इलेक्ट्रिक मशीन में थे आपके 66, यूटिलाइजेशन में 90 क्वेश्चन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में 19, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 36, कंट्रोल सिस्टम में 4, माइक्रो प्रोसेसर में 8, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर इंक्लूड करके है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 24, मटीरियल साइंस में 4, आपका पीएलसी स्काडा से 40, आईएमईडी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से 25, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस से आपका 11, आपके एनर्जी कन्वर्जन से 38 और ऑटोकैड और मेटलैब से 9 और बाकी के अदर टॉपिक्स जो थे, छोटे मोटे टॉपिक्स थे, वहां से 17 क्वेश्चन आपके बने थे। ये 2021 के पेपर का पूरा एनालिसिस है। डिटेल में जिसको देखना है कि एक एक कौन कौन से क्वेश्चन शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट से कौन से क्वेश्चन आए थे, वहां आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसमें जाके देखिए। तो केवल बातों से सिलेक्शन नहीं होता है। अभी इस साल मेरा रिजल्ट इतना अच्छा गया है ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों की मेहनत। आप जैसे अच्छे स्टूडेंट ही जब मिलते हैं ना, तभी एक टीचर को भी अच्छा बनने का मौका मिलता है। क्योंकि हम कितना भी कह लेना, अगर आप उसमें इंप्लीमेंटेशन अगर अपना ईमानदारी से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। लगभग 6 से 7 सिलेक्शन यूपीपीसीएल में हुए हैं और 2 सिलेक्शन आपके बच्चे जेईई में हुए हैं आपके एचयूआरएल में। तो ये इस साल का मेरा बेस्ट रिजल्ट गया है। आगे भी मैंने इस बार ठान ली है कि दमदार सिलेक्शंस देने हैं आगे भी। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी रिसर्च करनी पड़े। और जीत सीरीज उसी रिसर्च ओरिएंटेशन का एक प्रोडक्ट है जिसमें आपके हर सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन, चुनिंदा अच्छे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बेहतर हो। उस सेशन में आपको मैं कंसेप्ट भी बताता चलूंगा, जितनी पॉसिबल हो सके कि सेशन में जितना आपको सीखने को नया मिल सके वो मैं सिखा सकूं। तो आपको बस इतना करना है कि वो सेशन एक बार देखना है। रोज सुबह 7 बजे आपको सेशन में लाइव रहना है। जीत सीरीज आपको जिता के ही मानेगी, यहां हर कोई जीतेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मात्र कहने से नहीं, आपके टीचर, आपकी फैकल्टी ने रिसर्च भी करी हो उतनी, टीचर को नॉलेज भी हो उतनी। आप जीत सीरीज में देखेंगे जो मैंने प्लानिंग कर रखी है उसमें मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स आपके कंबाइन करके रखे जाएंगे। आपकी जीत सीरीज जो है उसके पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेंगे जेनिक लर्निंग ऐप पर। तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो सेशन की पीडीएफ होगी। भूलिएगा मत, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने भी जब अपना सिलेक्शन लिया था तो ऐसी ही रिसर्च से लिया था। लखनऊ मेट्रो का मैंने पेपर क्रैक किया था, तब भी मैंने ऐसी कुछ रिसर्च की थी। और जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूं हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड कि बेटा ये चीज बहुत आ रही है, यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें पूरी प्रॉपर गाइडेंस आपको सीरीज में मिलेगी। जीत सीरीज में सुबह 7 बजे डेली चलेगी, किसी दिन ऑफ नहीं होना। और जी सेवियर वो कंसेप्ट है जो आपका थ्योरी कंसेप्ट है, पूरी थ्योरी आपकी होगी शाम 7 बजे इसी चैनल पर। जेनिक आपके साथ है, सिलेक्शन का वादा ही नहीं, पूरी प्लानिंग बताई है आपको, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि केवल लुभानी और सुहानी बातों में मत आइए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग अपना अप्लाई कीजिए कि कौन सा टीचर आपको रिसर्च ओरिएंटेड बातें बताता है, कौन सा टीचर आपको कितना डेटा बेस्ड चीजें बताता है, फैक्चुअल बेस्ड चीजें बताता है। हंसी मजाक, अच्छा लगना, ये भी एक पार्ट हो सकता है सेशन का कि सर वो वाले टीचर हंसी मजाक शायद आपसे ज्यादा कर रहे हैं,
हो सकता है, पर आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? वो होगा रिसर्च ओरिएंटेशन पे और आपके अपनी मेहनत पे। तो रिसर्च हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मेहनत आपने करनी है। याद रखिएगा, अभी आप सेट रिमाइंडर कर लीजिए जीत सीरीज के लिए। वो सुबह 7 बजे ऑब्जेक्टिव बेस्ड सीरीज है और जी सेवियर शाम 7 बजे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जीत सीरीज में हर कोई जीतेगा।